चलिए बेटा, आज का अपना टॉपिक है पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन। बेटा इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने 2025, 24 और 23 के पेपर देखे, तो इसमें एमसीक्यू पूछे गए हैं 3 से 4 एमसीक्यू पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि जनरली ये जो चैप्टर है अपने, ये है बेटा 6 से 7 नंबर का। ठीक है, इसमें मैं टॉपिक वाइज चलता हूं। जो मेन चीज है, सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये खर्चे तभी इनकर्ड होंगे या तभी होंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन केस ऑफ लॉस और प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसे खर्चे जो चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको वो खर्चे करने ही पड़ेंगे, उन्हें हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन केस ऑफ ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में ही हम क्या करेंगे, ये खर्चे किए जाएंगे। तो लिख देता हूं मैं यहां, एक्सपेंसेस इन केस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एक्सपेंसेस कब इनकर्ड होंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल की। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में याद रखना, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, रेंट आएगा, और एक आता है बेटा मैनेजर कमीशन अदर देन पार्टनर। पार्टनर के अलावा जिस भी बंदे को हमने मैनेजर कमीशन दिया है, तो वो कहां आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आएगा। एप्रोप्रिएशन में अगर एग्जांपल की बात करें तो एक तो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, एक आएगा रेमुनरेशन। रेमुनरेशन किसको दिया है, अगर पार्टनर को दिया है। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, याद रखना, सैलरी बोनस प्लस कमीशन, तीनों की बात है। आगे तीसरा, इन खर्चों को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। रही बात एप्रोप्रिएशन और वाले खर्चों को हम लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। ये याद रखना है, ये डिफरेंस आपको रटना है, कैसे भी रटो। है दोनों खर्चे, तो खर्चे हमेशा डेबिट साइड ही आएंगे, तो ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पार्टनर में मिनिमम, दूसरा होता है बेटा मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम है अपने 2 पार्टनर और मैक्सिमम है 50। जो मिनिमम पार्टनर की संख्या है वो दे रखी बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ये 1932 एप्लीकेबल हुआ था बेटा 1 अक्टूबर 1932 को, 1932 में ये एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दे रखे बेटा 50, ये दे रखा है आपका कंपनी एक्ट 2013 में, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में, ठीक है। तो बेटा एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है इसे हम बोलते हैं डीड, बोले तो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड
इसी का एक और नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये दो नाम भी किसके, रिटर्न एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड के। अब बेटा अगर डेट की बात करें कि डेट कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो ध्यान रखना स्टाम्प एक्ट के हिसाब से बनती है। ये वर्ड याद रखना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो ये लगना स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मैं करवाऊंगा एमसीक्यू, परेशान नहीं होना है, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ फॉर्म, एड्रेस ऑफ फॉर्म, कितना आईयूसी देंगे, कितना आईओडी देंगे, कितना रेम्युनरेशन पे किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, गुडविल की वैल्यूएशन की मेथड क्या रहेगी। तो ये सब चीजें कहां पे लिखी रहेगी, अपने इस रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में। एक ओरल एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन बेस्ट हम किसे मानते हैं, इसको ही मानते हैं। आगे बढ़ो। अगर पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें तो बेटा डेफिनेशन जो दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 4, और ये सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म या ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज एग्रीड बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। क्या डेफिनेशन है, समझना कि पार्टनरशिप इज अ relationship between person who have agreed to share profit of business which is which carried by all or any of them acting for all, acting for all, ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक अपना लेते हैं अपन। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, सबसे पहला टॉपिक। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए बेटा, तो यहां पे ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगी, फर्म देगी पार्टनर को। फर्म के लिए खर्चा है, यह पार्टनर के लिए क्या होता है, इनकम होता है। दूसरा आईओसी अभी अपन ने पढ़ा था, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। फिर नेक्स्ट अपन ने इसमें क्या पढ़ा था बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन होगी बेटा, वो होगी ऑन ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे कैलकुलेशन होगी इसकी, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे ड्रॉइंग प्लस करेंगे नेट लॉस अगर हो तो, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट। तो जो आएगा वो तुम्हारी आएगी ओपनिंग कैपिटल, याद रहे। आगे बात करते हैं बेटा, इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस होता है तो हम आईओसी नहीं देंगे। ये इसी बात से सिद्ध हो रहा है, प्रूव हो रहा है। अपन ने पढ़ा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या था, कि ऐसे खर्चे जो तभी किए जाएंगे जब आपको प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा तो हम आईओसी नहीं देंगे, नो आईओसी, ये लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं आईओसी में, इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनएडुकेट प्रॉफिट, यानी कि जब आपका प्रॉफिट कम हो और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो। मान लो ये 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन करी है मान लीजिए वो आ रही है 15,000, तो जो ये प्रॉफिट है इसे हम आईओसी मान लेंगे और इसे हम बांटेंगे कैपिटल रेशो में। ये रेशो याद रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ने किस रेशो में डिवाइड करा जाएगा, कैपिटल रेशो में डिवाइड किया जाएगा। साथ ही अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो हम आईओसी
नहीं देंगे। ये लीजिए, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। आओ क्वेश्चन लेते हैं इसके। ये लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1। कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रक्षित और मलिक है, यानी कि आर और एम दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:1, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा है 4:1 ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एक बी से आर की और मलिक की दे रखी है 80,000 रुपए की कैपिटल दे रखी है ओपनिंग, 1 अप्रैल 2021 की। ये लीजिए डेट लिख दी। ऑन 1 दिसंबर 2021, अब नेक्स्ट डेट लेते अपन 1 दिसंबर 2021 को, दे डिसाइड दैट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 3 लाख। ये बोल रहे हैं कि फर्म की अगर हम इन दोनों को जोड़ देते तो आती है अपनी फर्म। तो ये बोल रहे हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए बेटा, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपए होना चाहिए। ये डिसाइड हुआ। टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन 2:1 रेशो, और ये किस रेशो में डिवाइड करना है आपको, रक्षित और मलिक के बीच में ये 2:1 रेशो में डिवाइड होएगा। यानी कि इसकी कैपिटल लेनी चाहिए 2 लाख रुपए और इसकी कैपिटल रहनी चाहिए बेटा 1 लाख रुपए। पिक्चर आगे समझ में कि टोटल फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपए रहनी चाहिए और ये 3 लाख का रेशो दे दिया। किसको 2:1 में लेना है, तो मैंने 2:1 में ले लिया, तो 2 लाख और 1 लाख आ गया। अब आप देख लो, पहले 1 की कैपिटल थी, तो यानी कि 1 दिसंबर 2021 को ये 80,000 की कैपिटल एक्स्ट्रा लगाएगा, तभी तो 2 लाख होगा, यानी कि प्लस कर दिया, मतलब एडिशनल कैपिटल है। इधर बात करते हैं तो कितना हो रहा है, 20,000 रुपए हो रहा है। ये लीजिए आगे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डी आईसी अलाउ 6% पर एनम। आईओसी कितना मिलता है, 6% पर एनम की आईओसी की हमारी क्या दे रखी है बेटा, रेट दे रखी है। आईओसी है आपका 6% पर एनम। आपको बोला है आईओसी निकालिए, तो आइए साहब कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है। दो बंदे हैं आर और ये लीजिए एम। सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो लिखेंगे हम ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को। इसकी दे रखी है 1,20,000 और एम की दे रखी है बेटा 80,000। फिर इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल ये लगाइए 1 दिसंबर 2021 को, 1 दिसंबर 2021 को इसने लगाई है 80,000 और इस भैया ने लगाई है 20,000। टोटल कैपिटल इसकी तो होगी आपकी 2 लाख और इसकी होगी आपकी 1 लाख की कैपिटल। यहाँ ईयर एंड की डेट लिख दीजिए 31 दिसंबर 2022, क्योंकि अप्रैल में चालू हुआ तो 22 में खत्म होगा। ठीक है क्या, ये लीजिए। यहां से लेके यहां तक कितने मंथ हो रहे हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि 8 महीने हो रहे हैं। और यहां से लेके यहां तक की अगर डेट गिने तो बचे कितने, 4 महीने, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं। अब निकालते हैं अपन आईओसी। ये लीजिए साहब, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। सबसे पहले निकाल रहे अपन फॉर रक्षित। कैसे निकलेगी आईओसी, सबसे पहले निकलेगी 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक, तो लिखो फॉर 1 अप्रैल 2021 टू 1 दिसंबर 2021। अब बेटा ध्यान रखना, मैंने मंथ 2 निकाले तो मुझे 2 अमाउंट चाहिए, तो पहला अमाउंट फिर 1 को छोड़ के दूसरा अमाउंट पे टिक कर दो। अभी समझ में आ जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से 1 दिसंबर 2021, तो पहले अमाउंट ये वाला है, तो इस 1,20,000 पे हम लगाएंगे ब्याज, 1,20,000 पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 6% इंटू कितने महीने का लगेगा, तो पहले मंथ कितना है 8 महीने, तो इंटू 8/12
इसी तरीके से फिर लगेगा 1 दिसंबर, तो लिखो फॉर 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। अब मेरी कैपिटल होगी 2 लाख, क्योंकि मैंने टिक 2 लाख के ऊपर लगा रखा है, इंटू 6%, और कितने महीने का, 4 महीने का, ये फाइंड आउट करना। चलिए कितना होएगा, तो 1/20 का 6% इंटू डिवाइड बाय 12 इंटू 8 करते हैं तो 4800, तो इसका आ गया है 4800। इधर बात करते हैं तो 2 लाख का 6% इंटू 4/12 करते हैं तो 4000 इसका आ गया, यानी कि रक्षित का टोटल आया है 8800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। इसी तरीके से आप निकालोगे सेकंड फॉर मलिक, डेट वही फॉर 1 अप्रैल 2021 टू 1 दिसंबर 2021। दूसरा आएगा फॉर 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022। अमाउंट देख लेते हैं। इसका शुरुआत में 80,000 अमाउंट था, बाद में इसका अमाउंट 1 लाख हो गया था, बाकी तो वही अमाउंट 6%, 8 महीने का, 6%, 4 महीने का। तो करो 80,000 का 6% इंटू 8/12 करते हैं तो 3200 रुपये, और 1 लाख का 6% इंटू 4/12 करते हैं तो 2000 रुपये, यानी कि 5200 रुपये का ब्याज आ गया किसका बेटा, मलिक का, एम का। इसको नोट डाउन करोगे तो ये लीजिए, ये इसको छोटा कर देते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे की बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 और इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है पढ़ो, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सोनिया है और श्रुति है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है बेटा 5:3 है। 1 अप्रैल 2023 को इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, यानी कि ये लीजिए फिक्स्ड कैपिटल। बेटा जब भी वर्ड फिक्स्ड कैपिटल आ जाए तो सब जगह कैपिटल की जगह हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, जनरल एंट्री में ध्यान रहे। तो फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है बेटा 25 लाख और 15 लाख, ये लीजिए। द प्रॉफिट दे रखा है 24 लाख, यानी कि नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है बेटा 24 लाख। कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपको सिर्फ इनका शेयर निकालना है प्रॉफिट का। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या आईओसी दिया जाएगा क्या, नहीं। तो बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो फर्स्ट केस इफ नो आईओसी, जब हम आईओसी नहीं देते हैं तो इनका प्रॉफिट का शेयर निकालना है, तो बहुत इजी है। आपका जो प्रॉफिट है बेटा वो प्रॉफिट है 24 लाख रुपए, यही तो बढ़ जाएगा जब आईओसी नहीं है। किस में बढ़ जाएगा, एक तो सोनिया में और एक श्रुति में। किस रेशो में, रेशो दे रखा है 5:3 में, ये पीएसआर दे रखा है। तो ये लीजिए साहब, आपका शेयर आ जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट आ जाएगा, बांट दो। तो कितना आएगा, 24 लाख बटा 8 इंटू 5 करते हैं तो ये तो आ गया इसका हिस्सा 15 लाख रुपए, यानी कि इसका प्रॉफिट में शेयर है 15 लाख रुपए और इस बच्चे का है 9 लाख रुपए। तुम चाहो तो इसे P&L एप्रोप्रिएशन बना के भी कर सकते हो। किस तरीके से, ये लीजिए साहब, दोनों ही सही माना गया है। तो P&L एप्रोप्रिएशन वही फॉर द ईयर एंडिंग आपको लिखना है, ठीक है। इधर मैंने लिखा बाय P&L जो नेट प्रॉफिट है, तो P&L दे रखा है 24 लाख। आईओसी मुझे देना ही नहीं है क्योंकि क्या है, मेरा डीड में कुछ भी नहीं बोला है। तो इधर भी 24 लाख, इधर भी 24 लाख, और लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जनरली अपन कैपिटल लिखते हैं लेकिन अब क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। 2 पार्टनर है
सोनिया और श्रुति, सोनिया और श्रुति बांट दो 5:3 के रेशो में। इस 24 लाख को बैलेंसिंग फिगर से आ गया 24 लाख। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 15 लाख इसका आ जाएगा और 9 लाख इसका आ जाएगा, तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि हमें आईओसी देना है 10%। तो आइए साहब कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम आईओसी निकाल लेते हैं साहब। आईओसी क्या क्या आ रही है, एक तो सोनिया है, एक कौन है अपनी वो भी देख लेते हैं, श्रुति है शायद, ये लीजिए साहब, सोनिया और श्रुति, ये श्रुति। तो सोनिया की कैपिटल दे रखी है बेटा 25 लाख, आईओसी की रेट दे रखी है 10%, यानी कि 2.5 लाख का ब्याज आ गया। इसकी बात करते हैं तो 15 लाख का 10% तो 1.5 लाख, यानी कि 4 लाख का तो मुझे क्या देना है बेटा, आईओसी देना है। ठीक, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट क्या बना लीजिए, P&L एप्रोप्रिएशन बना लीजिए, वो इजी पड़ता है। तो ये लीजिए साहब, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, ये लीजिए साहब। यहाँ पापा लिख दीजिए पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो गया बेटा और ये डेबिट साइड हो गया। प्रॉफिट को सबसे पहले हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, 24 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। इधर हम लिखेंगे टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम चाहो तो ये यहाँ भी निकाल सकते थे, पर कोई बात नहीं। सोनिया का निकला है 2.5 लाख, श्रुति का निकला है ये 1.5 लाख, टोटल आईओसी हो गया आपका 4 लाख रुपए। बचा जो बैलेंस तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। सोनिया, श्रुति, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, टोटल करते हैं तो यहाँ आ रहा है 24 लाख, यहाँ भी आ रहा है बेटा 24 लाख, 24 में से 4 गया तो प्रॉफिट बचा 20 लाख। 20 लाख को बांट देते तो 20 लाख बटा 8 गुणा 20 लाख डिवाइड बाई 8 गुणा 5 करते हैं तो 12.5 लाख इसका हिस्सा आ गया, और 3 करते हैं तो 7.5 लाख रुपए इसका हिस्सा आ गया। ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया। फोटो खींच लो फटाफट, ये लो, स्पीड से लो। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। आओ, इजी सा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 2026 के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, हो सकता है अमाउंट चेंज करके क्वेश्चन आ जाए। चलिए पढ़ते हैं क्या है। सुमन और लता पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। ये लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3, सुमन और लता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, टोटल हो गया 5। 1 अप्रैल 2023 की कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 1.5 लाख और 2 लाख। आगे बढ़ते, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, आईओसी देना है आपको 8% पर एनम। आईओसी की रेट है 8% पर एनम। आपको ट्रीटमेंट बताना है। पहला बोला है इफ फर्म अर्न अ प्रॉफिट 14,000। चलिए पहले तो हम आईओसी निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात इनके केस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुमन है, सुमन की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए की, रेट दे रखी है 8%। ठीक है, 1.5 लाख दे रखी है और रेट दे रखी है 8%।
तो 1.5 लाख का 8% करते तो 12,000 रुपए। सुमन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई है, इधर लता की दे रखी है 2 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल है, 8% के हिसाब से ब्याज बनता है 16,000। टोटल कितना हो रहा है बेटा 12,000 प्लस 16,000 करते हैं तो ये हो गया 28,000, यानी कि मेरा आईयूसी आ रहा है 28,000। अब पढ़ते हैं आगे कि फर्म अर्न प्रॉफिट 14,000 कि अगर फर्म 14,000 रुपए कमाती है यानी कि उसका प्रॉफिट 14,000 रुपए दे रखा है पहले केस में, तो आपको ये बताना है कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो आइए बेटा इजी सा है, पढ़ते हैं यहां समझते हैं ढंग से। केस नंबर 1, फर्स्ट इफ प्रॉफिट इक्वल टू 14,000, 14,000 का आपका प्रॉफिट दे रखा है, तो कैसे किया जाएगा समझना। यहां अगर बात की जाए तो प्रॉफिट और आईओसी लेते हैं। मेरा प्रॉफिट दे रखा है 14,000 14,000, वहीं जो मेरा आईओसी है वो दे रखा है 28,000, यानी कि बेटा मेरा प्रॉफिट कम पड़ गया है आईओसी देने के लिए, क्योंकि मेरा आईओसी बन रहा है 28,000 लेकिन मेरे पास प्रॉफिट कितना है 14,000, यानी कि इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनएडुकेट प्रॉफिट। ये सब लिखना वहां। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो 14,000 है इसी को हम डीम्ड टू बी आईओसी, हम इसे आईओसी मान लेंगे और किस रेशो में डिवाइड करेंगे कैपिटल रेशो में। किस किस के बीच में दो पार्टनर है एस और एल, तो इनका कैपिटल रेशो क्या हो रहा है ये रहा 150:2 लाख। काट लो इसको, 15×3 45, 5×3 15, 5×4 20, यानी कि 3:4 रेशो में हमें इसको क्या करना है डिवाइड करना है। किसके रेशो में डिवाइड करना है कैपिटल रेशो में, कैपिटल रेशो में डिवाइड करना है। तो ठीक है साहब अब बना लेते हैं इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बहुत इजी सा है, ये लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्या ईयर एंडिंग दे रखी है 31 मार्च 2024, ये लीजिए 31 मार्च 2024। फॉर्मेट बनाया, पापा लिखा पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड होगी बेटा और ये डेबिट साइड होगी। इधर लिखा बाय पी एंड एल, नेट प्रॉफिट को हम पी एंड एल से लिखेंगे, वो दे रखा है 14,000 रुपए। टोटल करते हैं तो 14,000, क्योंकि और कोई भी चीज यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो ये लीजिए साहब 14,000। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इधर हम लिख देंगे आईओसी किस किस का है एस और एल का। तो बैलेंसिंग फिगर से 14,000 आ गया, क्योंकि अब 28,000 का नहीं देंगे, इस 14,000 को हम बांटेंगे 3:4 रेशो में, 3:4। तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8,000, ये लीजिए साहब पहला केस खत्म। दूसरा केस बोल रहा है कि हमें प्रॉफिट कितना लेना है 60,000 का प्रॉफिट लेना है, तो बहुत इजी हो गया है तो बेटा यही बन जाएगा। केस नंबर सेकंड, इफ नेट प्रॉफिट इक्वल टू 60,000, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, तो इनमें स्पीड रखनी है तुम्हें। ऊपर लिखा अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी दे रखी हो 24 हो तो 24, 23 हो तो 23। फटाफट लाइन खींची है, ये अमाउंट पर्टिकुलर डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इधर लिखेंगे हम बाई पी एंड एल अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट दे रखा है 60,000, तो हम आईओसी दे सकते हैं आराम से, क्योंकि आईओसी तो ज्यादा नहीं है एस और लता। तो इसकी कैपिटल बन रही थी आईओसी 12,000, इसका बन रहा है 16,000, टोटल बनता है 28,000। बचा जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट,
इससे पहले वाले अपन क्वेश्चन में अपन ने करंट अकाउंट लिखा था, तो बेटा उसका रीजन था क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ था। ठीक है, तो एस और एल में डिवाइड करना है। टोटल करते हैं 60,000, 60,000, 60 में से 28 गया 32,000। अब ये किस रेशो में बटेगा बेटा? ये बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था वो देख लेते हैं अपन, 3:2 में। तो लिख दो यहाँ छोटा सा कि 3:2 में। तो 32,000 डिवाइड बाय 5 गुणा 3 करते तो 19,200 और 2 से करते तो 12,800। ये लीजिए साहब, ये पूरा क्वेश्चन। ये लो साहब, क्वेश्चन नंबर 3 छापो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इजी सा क्वेश्चन है, ओपनिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन नंबर 4। पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि इनएडुकेट प्रॉफिट आएगा तो वहां क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 31 मार्च 2017, डेट सबसे पहले तो ईयर एंड की दे रखी है, सबसे पहले ये पता चल गया। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट, यानी कि मैंने अकाउंट सारी एंट्रियां कर दी, उसको क्लोज करने के बाद द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल और रॉक, तो माउंटेन हिल और रॉक की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। यहाँ ओपनिंग नहीं है बेटा, ये कैपिटल कौन सी है? क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ईयर एंड की है। तो वो दे रखी है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ये लीजिए। Subsequently, it was discovered that IOC 10% per annum have been omitted। ये बोल रहा है कि बाद में ये पता चला कि हम IOC निकालना भूल गए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है 1.5 लाख, यानी कि ये लीजिए नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है 1.5 लाख रुपए। पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है, तो ये लीजिए साहब ड्राइंग भी दे रखी है। ड्राइंग दे रखी है, माउंटेन की 20,000 है, हिल की 15,000 है और रॉक की दे रखी है बेटा 10,000 रुपट्टी। आपको आईओसी निकालना है। बेटा ये ओमिटेड वर्ड आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलती का ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं, हम इसे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मान रहे। इसमें सिर्फ आईओसी निकालने की बोली तो हम आईओसी निकालेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि काय में आ सकता है, अपने पास्ट एडजस्टमेंट में जा सकता है, पर अभी सिर्फ आईओसी पूछा है तो हम आईओसी पे फोकस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी दोनों एक साथ निकाल लेंगे। पार्टनर कौन कौन है? माउंटेन है, हिल है और रॉक है। बेटा फुल फॉर्म लिखनी है तुम्हें। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 3 लाख और ये लीजिए राजा बेटा 2 लाख। प्लस करेंगे इसमें ड्राइंग अगर हो तो ड्राइंग दे रखी है 20,000, 15,000, 10,000। टोटल करते तो 420, 3 15, 2,10,000। माइनस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां दे रखा है 150, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट है। इसको बांट दो किस रेशो में? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है तो 1:1:1 ही मानेंगे, इक्वल माना जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो 1.5 लाख को इक्वल बांटेंगे तो ये आ गया 50,000, इसके हिस्से में भी आ गया 50,000 और इसके हिस्से में भी आ गया 50,000। तो ये आ गया आपकी बेटा ओपनिंग कैपिटल। कितना बनता है? 420 माइनस 50 करते हैं तो 370। इधर की बात करते तो 3 15 में से 50,000 माइनस करते हैं तो 2 65, 265 000 और 2 10 में से 50 माइनस करते तो 160। ये लीजिए 160। ये तो ओपनिंग कैपिटल है। इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो
इंटरेस्ट की जो भी रेट है उससे क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। तो आईओसी की रेट क्या दे रखी है देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है 10%, तो ये लीजिए साहब 10%, 10%, 10%, इसका 10% करते तो आपका आईओसी आ जाएगा 37,000, 26,500, और ये लीजिए बेटा 16,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। छोटा सा क्वेश्चन था, उतारोगे कैसे, तो ये लो साहब, स्पीड से उतारना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब अपना बेटा गारंटी नाम का एक टॉपिक है, तो इसको ढंग से पढ़ना कि कैसे गारंटी का हम केस करते हैं। जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गारंटी क्या होती है कि मान लो दो पार्टनर थे ए बी, उन्होंने एक नए पार्टनर को अपॉइंट किया या अपने एडमिशन दिया सी को, पर सी को गारंटी दी कि वो उसको 1,00,000 रुपए हर महीने या हर साल के हम क्या देंगे, कमा के देंगे, तो इसे हम बोलते हैं गारंटी। जैसे इस केस में समझते हैं कि विधि मानस और अंश है, विधि मानस और अंश है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पीएसआर दे रखा है 2:3:5 टोटल 10। अंश वाज गारंटीड, गारंटी किसको दी है, अंश को गारंटी दी है, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन 1/20, यानी कि इसको हमने 1,20,000 की गारंटी दी है, किसको हम हर साल कितना कमा के देंगे, 1,20,000। अब ये गारंटी किसने दी देखते हैं। डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर इसमें कोई कमी आती तो वुड बी बोर्न बाय विधि एंड मानस, ये गारंटी दी है विधि और मानस ने, और किस रेशो में दी है बेटा, इक्वल, यानी कि 1:1 के रेशो में। विधि और इसने दिया है 1:1 के रेशो में। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, ये लीजिए साहब, नेट प्रॉफिट यहां दे रखा है आपका 2 लाख। अब बेटा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आपसे पूछा क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की आपको जनरल एंट्री करनी है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बेटा, जैसे अभी अपन ने कहीं P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था, तो ये वाला जो पोर्शन होता है जो अपन लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, तो इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो बस इसी वाले पोर्शन की उसने जनरल एंट्री पूछी है, कोई अकाउंट बनाने की नहीं बोली है, ठीक है। तो आइए क्या करा जाए, तो देखो क्या एंट्री होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन होएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। देखो अगर समझ नहीं आए तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, थोड़ा सा छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर लिखा नेट प्रॉफिट है अपना कितना, 2 लाख रुपए का। क्या कोई आईओसी वाईओसी है क्या, कोई आईओसी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर से डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा 2 लाख रुपए। तो ये लीजिए बेटा अपना डिविजिबल प्रॉफिट आया है 2 लाख। इसको मुझे बांटना है 3 जनों में, कौन कौन है, विधि, मानस और अंश। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3:5, टोटल हो गया 10। तो ये लीजिए प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा, इसका आ गया 40,000, 60,000, और ये लीजिए 1,00,000 रुपट्टी, ये प्रॉफिट आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने अंश को गारंटी दी है 1/20 की, लेकिन इसका हिस्सा कितना निकल रहा है, 1,00,000, तो इसको कितने और देने पड़ेंगे, 20,000 और देने पड़ेंगे। ये कौन देगा, तो उसके लिए भी उसने बोला है कि ये देगा साहब विधि और मानस देगी, किस रेशो में, 1:1 में, यानी कि 10,000 विधि देगी और 10,000 कौन देगा, मानस देगा। तो इनमें से माइनस कर दो 10,000, 10,000, यहां लिखोगे क्या, तो यहां लिखना प्लस या माइनस एडजस्टमेंट। तो यहां आ गया 30,000, 50,000, 120। अब अगर इसकी जनरल एंट्री बनाई जाए तो बेटा ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इधर P&L एप्रोप्रिएशन आता है पूरा, और यहां आ जाता टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी है,
जनरल एंट्री, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कौन कौन पार्टनर है, विधिस कैपिटल अकाउंट, मानस कैपिटल अकाउंट और टू अंश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वंश के हिस्से में आ रहा है 30,000 रुपए, मानस के आ रहा है 50,000 रुपए, उधर आ रहा है 1,20, तो ये हो गया टोटल 2 लाख। यहां लिख दो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए साहब, ये पूरा क्वेश्चन हो गया है, नोट डाउन करोगे, ये लो पूरे बोर्ड पे आ गया है, करो नोट डाउन फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही गारंटी का ही क्वेश्चन है बेटा, पढ़ते हैं क्या है। अगर इजी क्वेश्चन होगा तो तुम कर लोगे, अदरवाइज अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आशा है, दिशा है और राघव है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3:1, तो ये लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1, टोटल 6। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव वाज गारंटीड, साहब राघव को गारंटी दी है कितने की, 40,000 की, तो इसे लिखते जाओ कि 40,000 की गारंटी दी है। द नेट प्रॉफिट, अब किसने दी है पता नहीं है, तो हम मानेंगे कि ये गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। किसने दी है बेटा, फर्म ने। साथ ही नेट प्रॉफिट दे रखा 1,20,000, तो ये लीजिए साहब नेट प्रॉफिट आपका गिवन है 1,20,000 रुपए। आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो इसमें तो बोल दिया है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बहुत बढ़िया बात है। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईयर दे रखा है 2022, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ये लो, ये अमाउंट पर्टिकुलर डेबिट साइड और ये लीजिए क्रेडिट साइड। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20, इधर लिख देंगे टू प्रॉफिट, आईओसी वाईओसी कुछ भी नहीं दे रखा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, ए, डी और आर, यहां इनका टोटल आ जाएगा 1,20, ये लीजिए साहब 1,20, यहां भी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 1,20, ये मेरा हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। अब इनका शेयर निकालना है, तो आ जाइए निकाल लेते हैं, शेयर में क्या दिक्कत है। इसी के नीचे वर्किंग नोट देना है तुम्हें, तो लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि दे रखा है 1,20,000, वो मुझे बांटना है ए, दीक्षा और रघु में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो 2:3:1, 2:3:1, टोटल 6, तो 2 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 20 एकम 20,000 आ गया। अहो, ये आया है साहब, ये प्रॉफिट में शेयर आया है। लेकिन राघव को यहाँ 40,000 रुपए की गारंटी दी थी, तो राघव में बेटा हमें प्लस करना पड़ेगा 40,000, सॉरी गारंटी 40 की दी थी ये रही, लेकिन उसके हिस्से में 20,000 आ रहा है, तो इसको 20,000 और देना पड़ेगा, तभी तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 40,000। अब ये 20,000 हम किससे लेंगे, तो बेटा 2 ही तो पार्टनर बचे, ए और डी, तो ये लीजिए हम ये लेंगे ए और डी से। अब किस रेशो में देंगे ये नहीं बोल रखा है, बस ये बोल रखा है फर्म देगी, यानी कि फर्म में बचे कौन, ए और डी, तो ए और डी का रेशो क्या है 2:3, तो यही रेशो यूज कर लीजिए 2:3, टोटल 5, तो 20,000 बटा 5 गुणा 2 करते हैं तो 8,000, तो ये भैया देंगे,
और 12,000 ये भैया देंगे। यहाँ लिखेंगे हम प्लस माइनस एडजस्टमेंट 32,000 48,000, बस लिख दो 32,000 48,000 और ये लीजिए साहब 40,000। ये लीजिए साहब क्वेश्चन कंप्लीट है। उतारोगे तो ये लो साहब, यहाँ से उतारना है इसको, पूरा सेट कर देता हूँ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। स्पीड से चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या बोलता है, जय विजय वाला अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 समरी बनाते हैं। जय है, विजय है और करण है, जिनका फर्म प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है 2:1। तो ये लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, टोटल 5। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट अ मंथली सैलरी 15,000 ईच टू जय एंड विजय। आपको सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ जय को देनी है, वहीं 15,000 पर मंथ विजय को देनी है। इसको कुछ भी सैलरी का यार नहीं बोला गया है। करण वाज गारंटीड, करण को हमने गारंटी दी है, ये लीजिए साहब करण को गारंटी दी है 5 लाख रुपए प्रॉफिट हम कमा के देंगे। ठीक, करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट 5 लाख, जय गारंटीड दैट द विल बी अर्न एनुअल फीस। और जय ने, देखो बेटा ये तो हमने गारंटी दी है किसको, कर्ण को। करण को क्या गारंटी दी है कि कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो उसे कौन बियर करेगा, जय और विजय। ये भी मैं यहां लिख देता हूं, जय और विजय करेंगे किस रेशो में, 3:2 में। अभी एक लाइन छोड़ी है मैंने, है ना। अब देखो वापिस, सबसे पहले मंथली सैलरी लिखी, करण ने गारंटी दी है कि करण को हमने गारंटी दी कि हम उसको कितने रुपए कमा के देंगे, 5 लाख। फिर आगे यहाँ एक लाइन छोड़ी, फिर लिखा मैंने कि एनी डेफिशिएंसी अराउंड बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, कि करण की डेफिशिएंसी में करण को जो गारंटी दी है उसमें अगर कोई कमी आती है तो उसकी भरपाई कौन करेंगे, जय और विजय करेंगे 3:2 रेशो में। ठीक, अब एक पॉइंट और रह रहा है कि जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एनुअल फीस 2 लाख। अब यहां तो क्या हुआ है कि फर्म ने गारंटी दी है करण को, ये केस क्या बन रहा है बेटा, फर्म टू करण। अब यहां जय गारंटी दे रहा है, जय ने गारंटी दी है किसको, फर्म को, कि जय भाई साहब एनुअल फीस कमाएंगे कितने रुपए, 2 लाख रुपए की। तो जय ने भी गारंटी दी साहब कितने रुपए कमा के देगा, 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 जय ने कमाए 1,75, लेकिन जय ने कितना कमाया है, एक्चुअल में 1,75,000 रुपए कमाए हैं। जय ने गारंटी कितने की दी थी, 2 लाख की, कमाया कितना, 1,75, यानी कि जो डिफरेंस है 25,000 वो हमको जय से लेना पड़ेगा। प्रॉफिट दे रखा है 15 लाख, आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो बहुत इजी है, आ जाइए, ये समरी होगी अपनी। ये लो साहब, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी दे रखी है लिख लेना। पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड है और ये है आपकी डेबिट साइड। चलिए एक एक चीज लिखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, यानी कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका नेट प्रॉफिट शायद मैंने लिखा नहीं, वो जो शायद 15 लाख रुपए था, सबसे लास्ट में देख लो 15 लाख रुपए था। ठीक है साहब, बाकी तो हमने सब लिख लिया है। ये लीजिए साहब 15 लाख। आगे बात करते हैं कि जय ने गारंटी दी थी फर्म को 2 लाख कमाने की, लेकिन उसने कमाया 1,75, तो 25,000 हम किससे लेंगे, जय से। तो जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड जाएगी, तो इधर लिखेंगे हम बाय जयस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लेंगे, इसने गारंटी दी थी 2 लाख की, लेकिन भैया ने कमाए 1,75, तो इन भैया से हम लेंगे 25,000 रुपए। ठीक, आईयूसी देना, सैलरी देनी है, तो ये लीजिए टू सैलरी। किस किस को देनी है, एक तो जय को और एक विजय को। 15,000 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने की होगी 1,80,000।
इधर भी 15,000 पर मंथ है, तो 12 महीने की होगी 1,80,000। ये लीजिए। अब प्रॉफिट निकालते तो इधर आ रहा है टोटल 15,25,000, इधर भी आ रहा है 15,25,000। तो बैलेंसिंग फिगर से जो बचेगा उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? जय है, विजय है और ये लीजिए करण है। कितना प्रॉफिट निकल रहा है तो घटा दीजिए। 15,25,000 में से 3,60,000 गया तो ये बचा 11,65,000। चलिए इसको डिवाइड करते हैं 2 to 1 में। तो डिविजिबल प्रॉफिट आया है आपका बेटा 11,65,000 का। डिविजिबल प्रॉफिट आया आपका 11,65,000 का। आपको 3 लोगों में बांटना है, जय, विजय और ये लीजिए करण। रेशो दे रखा है 2 to 1, टोटल 5। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक बार और चेक कर लीजिए कि रेशो यही है 2 to 1। बांटते हैं प्रॉफिट। तो 11 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो इसका तो हिस्सा आ गया 2,33,000। बाकी इन दोनों का हिस्सा आ गया 4,66,000। 4,66,000 ये लीजिए। ठीक। अब बात करते कि करण को अपन ने गारंटी कितने की दी थी भाई साहब? करण को गारंटी दी थी 5 लाख रुपए की, जय और विजय ने। लेकिन इसके हिस्से में तो कितना आ रहा है बेटा? तो या लिखो प्लस या माइनस एडजस्टमेंट, ये पहले से ही लिख दो। इसके होने चाहिए 5 लाख रुपए। कितने कम पड़ रहे हैं देख लो। तो 5 लाख माइनस 2, 33, तो 2,60,000 और देने पड़ेंगे। और ये कौन देंगे? ये भी उसने बोला है कि ये जय और विजय देंगे। तो इसको हम यहां बांट देंगे जय और विजय में 3:2 रेशो में। तो बांटे 267,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 करते हैं तो 1,60,200 ये बच्चा देगा और 1,06,800 हम इसके हिस्से में से काट लेंगे। तो करते हैं कितना बचा? 359,200, 466,000, 160, 200 करते हैं तो 305,800 ये लीजिए। तो ये लिख देते हैं 305,800 और 359,200 और करण का है 5 लाख रुपए। ये लीजिए बेटा। देखो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन वो 3 नंबर में तो नहीं पूछेगा। चलिए बड़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? 8 आपका इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 8। मोहन, सोहन, सुरेश। तो मोहन, सोहन और ये लीजिए राजा बेटा सुरेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है इनका 2:2:1, टोटल 5। आगे बढ़ते हैं। सुरेश वाज गारंटीड अ प्रॉफिट 70,000। सुरेश को गारंटी दी है 70,000 प्रॉफिट कमाने की। एनी डेफिशिएंसी की अगर कोई भी कमी आती है तो बोन करेंगे मोहन और सोहन। कौन बोन करेंगे? मोहन और सोहन। किस रेशो में करेंगे बेटा? 3:2 में। आगे नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। तो ये लीजिए साहब नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है 2 लाख रुपए। आपको बोला है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे 3 नंबर में। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर एंडिंग की डेट है वो तुम्हें लिखनी है।
अमाउंट पर्टिकुलर डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इधर लिखा प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट दे रखा है साहब 2 लाख रुपए, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं दे रखा है तो बहुत बढ़िया। ये लीजिए टोटल 2 लाख, कोई आईओसी वाईओसी नहीं दे रखा है। ये लीजिए राजा बेटा 2 लाख, इधर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? मोहन, सोहन, सुरेश। चलिए कितना बचा है? 2 लाख ही बचेगा बैलेंस। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं, तो वर्किंग नोट दे देना नीचे। ये लीजिए साहब डिविजिबल प्रॉफिट जो कि आपका दे रखा है 2 लाख रुपए। ये मुझे 3 जनों में बांटना है। किस किस में? मोहन, सोहन, सुरेश में। क्या रेशो है इनका? रेशो देख लेते हैं, 2:1। तो बांट दीजिए साहब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो 2:2:1 टोटल 5। मोहन, सोहन और सुरेश का निकालते हैं। तो प्रॉफिट 80,000, 80,000 और ये लीजिए 40,000, ये प्रॉफिट आया है। लेकिन बेटा सुरेश को यहाँ गारंटी कितने की दी थी? वो देखो, सुरेश को गारंटी दी थी हमने 70,000 की, और किसने दी थी? मोहन और सोहन ने 3:2 के रेशो में। चलिए साहब यहाँ आ रहे हैं 30,000, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। 70,000 की गारंटी दी है, आज 40,000 रहे, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 30,000 और हमें इसको प्लस करने पड़ेंगे। ये हमको लेने हैं मोहन और सोहन से 3:2 के रेशो में। रेशो भी दे रखा है, तो 30/5 करते तो 6×3 18,000, तो ये बच्चा देगा, और 12,000 ये बच्चा देगा। तो इधर बच रहा है 62,000, इधर बच रहा है 68,000। तो लिख देते हैं यहाँ 62,000, 68,000, 70 है ना, 70,000। ये लीजिए साहब, ये लो साहब पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करो। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। अब अपन आगे बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तरफ। तो बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या है? सबसे बड़ी बात बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसे सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाती है, बाकी और कोई भी नहीं बनाता है। ये चीज ध्यान रखना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम वो आइटम लिखेंगे जो एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट से रिलेटेड होंगे। इसके डेबिट साइड खर्चे लिखेंगे और क्रेडिट साइड हम इनकम लिखेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक। आइए क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ते हैं। बनाना क्या है इसमें? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। पार्टनर है अभय और सुजय। अभय और ए से 1 अप्रैल को इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, जिनकी कैपिटल है 80 लाख और 60 लाख। 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है 2024 की 80 लाख, ये लीजिए 60 लाख। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? यही 8:6, और काटते तो 2 3 6, 2 चौके 8, 4:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। दे विड्रो यानी कि ड्रॉइंग दे रखी है 6 लाख और 4 लाख। ड्रॉइंग है इनकी 6 लाख और ये लीजिए 4 लाख रुपए की ड्रॉइंग है। आगे द पार्टनर वर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, यानी कि आईओडी आपका दे रखा है 10% पर एनम दे रखा है। अभय शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज गारंटीड बाय सुजय। अभय को गारंटी दी है
कितने की 3.5 लाख रुपए कमा के मिलेंगे हर साल हम कमा के देंगे 3.5 लाख, और ये गारंटी दी है सुजय ने। प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 6.5 लाख, यानी कि नेट प्रॉफिट है 6.5 लाख। आपको बोला गया है P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए। चलिए इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना माथा बच्ची इसमें है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। ये पापा लिखा पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। इधर सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि बाय P&L अकाउंट, जो दे रखा है 6.5 लाख रुपए। ये रहा। IUC देना नहीं है, IUD देना है 10%, तो ये लीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक तो अभय है, तो अभय की ड्राइंग कितनी निकलेगी देखते हैं। 6 लाख की ड्राइंग है, तो ये लीजिए 6 लाख इंटू रेट कितनी दे रखी है 10% पर एनम, तो 10/100। कुछ नहीं बोला जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6/12 वाला रूल लगता है, यानी कि 6 महीने का, यानी कि ये आ गया बेटा 30,000 रुपए। इसी तरीके का हम सुजय का निकाल लेते हैं। इसकी ड्राइंग दे रखी है 4 लाख, रेट वही 10% है, और वही 6 महीने का लगाना है, तो ये हो गया 20,000। तो आपकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी 50,000। टोटल करते हैं तो 7 लाख, इधर भी आना चाहिए 7 लाख। बैलेंसिंग फिगर से निकला प्रॉफिट, इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट 7 लाख। लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और ए से। इसका दे देते हैं वर्किंग नोट। डिविजिबल प्रॉफिट है मेरा 7 लाख रुपए, इसको अभय और सुजय में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात की जाए तो बेटा यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3, तो 4:3 टोटल 7। तो ये लीजिए साहब आपका प्रॉफिट आ गया, इधर आ गया 4 लाख, इधर आ गया 3 लाख रुपए, प्लस या माइनस करेंगे एडजस्टमेंट। अब देखिए बेटा सुजय को हमने गारंटी, अच्छा अभय को गारंटी दी है 3.5 लाख रुपए की, किसने? सुजय ने। ठीक है साहब, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, मेरे को लगा अपन ने उल्टा पढ़ लिया है। कि अभय शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज गारंटीड बाय सुजय एट मिनिमम 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख की गारंटी दी है किसने? सुजय ने। पर यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? इसका 4 लाख आ रहा है, तो 3.5 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं रही। 4 लाख और ये लीजिए बेटा 3 लाख, तो ये आ जाएगा 4 लाख। अगर 3.5 लाख यानी कि जो इसने गारंटी दी 3.5 लाख, अगर उससे कम होता तो फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ कम नहीं है, यहाँ तो 3.5 लाख से ज्यादा है, तो नोट डाउन करोगे। ये लीजिए 9th क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन है। मीशा और प्रीशा है। क्वेश्चन नंबर 10 मीशा और प्रीशा है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, टोटल हो गया 5। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल दे रखी है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2022 की 50,000, और ये लीजिए बेटा 30,000 रुपये। 50,000 और 30,000 रुपये।
ड्यूरिंग द ईयर मिश्रा विड्रॉ कर रहा है 12,900 और पीशा ने करी है, यानी कि ड्रॉइंग दे रखी है 12,900, 9,600। आगे दे अलाउड आईओसी देना है 10%, तो ये लीजिए साहब की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है हमको 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डायरेक्ट दे रखा है, तो आईओडी दे रखी है इसने डायरेक्ट 660 रुपए इसकी है और मीशा की है 540। साथ ही लोन दे रखा है, लोन दिया है हमने 1 अगस्त 2022 को। बेटा यहां क्वेश्चन ढंग से समझना, 20,000 का लोन दिया है प्रीशा ने। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन में जनरली रेट रखती है 6%, लेकिन कब लगेगी देखते हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा है 22,600, ये लीजिए साहब नेट प्रॉफिट है आपका 22,600 रुपए का। समझ में आएगी क्या बेटा? नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 22, तो 22,600 अपना नेट प्रॉफिट दे रखा है। आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। अब बेटा बहुत ध्यान से अपन यहां गलती क्या करते, जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दी थी, इसमें जो सॉल्यूशन दिया था उसमें क्या किया था समझना। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, जब भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम इग्नोर करेंगे, ध्यान रहे। जब भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो इग्नोर करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट की जगह से प्रॉफिट लिखा होता तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ता, पर यह नेट प्रॉफिट गिवन है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब तो बहुत इजी सा क्वेश्चन बचा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये लीजिए अमाउंट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। चलिए नेट प्रॉफिट की बात करते तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, क्योंकि बेटा नेट प्रॉफिट गिवन है तो हम ये मानेंगे कि इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा होगा, माइनस हो रखा है। ठीक है, अगर माइनस नहीं होता तो वो लिखता कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फिर अपन करते हैं साहब। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है, तो ये लीजिए साहब बाई आईओडी मिश्रा और पीशा। मिश्रा का दे रखा है 660 रुपए का और इसका है 540, 1200 रुपए का ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10%, तो ये लीजिए 2 आईओसी मिश्रा और पीशा। मिश्रा की कैपिटल है 50,000 और रेट दे रखी है 10%, यानी कि 5,000 का ब्याज आ गया। इसकी कैपिटल दे रखी है 30,000 का 10%, यानी कि 3,000 का ब्याज आ गया। बाकी और तो कोई चीज दे नहीं रखी है। टोटल करते तो 23,800, इधर भी आएगा 23,800। बैलेंस बचेगा उसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट। बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, M और P। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। चलिए निकालते कितना बच रहा है बेटा, तो 23,800 माइनस 8,000 करते हैं तो ये बचा बेटा 15,800। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 में बांट देते हैं, तो 9,480 और 6,320। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। करो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट जो लेना है फटाफट लो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इजी सा क्वेश्चन है 11। ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन का है बेटा। इन दोनों क्वेश्चन में तुम्हें डिफरेंस की समझ में आएगा। यहाँ नेट प्रॉफिट दे रखा था तो इस वजह से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को इग्नोर करा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। अरुण और वरुण है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, टोटल हो गया 5। इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, कुछ नहीं बोला तो हम ओपनिंग मानते हैं 50,000 और 30,000। ये लीजिए साहब 50,000 30,000। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड आईओसी देना है 6%।
आयुषी देना है 6% पर एनम, किसको देना है, अरुण और वरुण दोनों को देना है। एंड क्वार्टरली सैलरी देनी है, सैलरी देनी है आपको क्वार्टरली, किसको, वरुण को देनी है, यानी कि इसको नहीं दे रही, 1000 रुपए पर क्वार्टर PQ। साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। साथ ही अरुण ने लोन दिया है, तो लोन दिया है साहब अरुण ने 1 लाख रुपए का, और ये लोन दिया कब है, 1 अक्टूबर 21 को। चलिए, कोई एग्रीमेंट में इनका इंटरेस्ट के बारे में कोई रेट डिसाइड नहीं है, तो हम 6% लगाएंगे, ये पता है हमें। फॉर द ईयर 21-22 प्रॉफिट अर्न बोल रखा है, यहाँ अगर नेट प्रॉफिट होता तो बेटा हम इंटरेस्ट ऑन लोन को इग्नोर कर देते हैं, पर यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है प्रॉफिट अर्न, की इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो चलिए आइए, चलिए बेटा, अब जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हो तो अपन P&L अकाउंट बनाते हैं, तो अपन शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी 31 मार्च 2022। छोटा सा अकाउंट बनेगा ये, कोई इतना बड़ा नहीं बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, और ये लीजिए डेबिट साइड। प्रॉफिट कमाया है तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, प्रॉफिट 26,800 का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। इधर लिखेंगे IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, फुल फॉर्म लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम 1 लाख का मैंने लोन लिया है, रेट 6% है, कितने महीने का लगेगा बेटा, 6 महीने का। क्यों, देखो मैंने लोन लिया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक होते हैं 6 महीने, तो 6 महीने का ब्याज लगा देते हैं, तो ब्याज आ गया आपका 3000। तो 26,800 में से इधर टोटल है 26,800, इधर भी टोटल आना चाहिए 26,800, उसमें से 3000 माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर होएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 26,800 माइनस 3000 करते हैं तो 23,800, ये लीजिए। नेक्स्ट अपन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट है। ये पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, P&L अकाउंट से, इसलिए अपन P&L लिखते हैं 23,800। अब क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। सैलरी देनी है पर क्वार्टर, तो ये लीजिए। बी को देनी है तो वरुण सैलरी 1000 पर क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर की होगी बेटा 4000 रुपये। आयुषी भी देना है क्या, देख लेते हैं। आयुषी देना है 6%, तो लिखो साहब 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण और वरुण @ 6% पर एनम देना है। अरुण की कैपिटल 50,000 है, उसकी 30,000 है, तो लिखते हैं 50,000 का 6% करते हैं तो 3,000, 30,000 का 6% करते हैं तो 1,800 रुपये, और बचा जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, और ये लीजिए बी। टोटल करते हैं तो 23,800, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दे रखा है, तो इधर भी 23,800। बैलेंस निकालते 23,800 माइनस 7,000 माइनस 1,800 करते हैं, तो ये लीजिए 15,000। क्या रेशो दे रखा है इनका, तो रेशो की बात करते हैं 3:2, तो बांट दो 9,000, और ये लीजिए राजा बेटा 6,000। ये लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, ये नोट डाउन करो। इजी सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। चलिए बढ़ते आगे।
तो बेटा इसमें समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो हम इग्नोर करेंगे, अगर प्रॉफिट अर्न गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए साहब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 ही क्वेश्चन करने हैं अपन को, तो 12 तक तो पहुंच ही गए। क्वेश्चन नंबर 12, अखिल और निखिल पार्टनर है, तो ये लीजिए साहब अखिल और निखिल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, तो ये लीजिए पीएसआर दे रखा है 3:2, टोटल 5। फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि इनकी ओपनिंग कैपिटल बेटा फिक्स्ड है, ध्यान रखना। तो अब सब जगह करंट अकाउंट आएगा। 1,00,000 और 80,000, तो ये लीजिए साहब 1,00,000 और ये लीजिए 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, तो ये लीजिए साहब आईओसी देना है 6% पर एनम। निखिल वाज अनाउंस सैलरी, तो सैलरी देनी है एनुअल सैलरी, निखिल को देनी है 9,200 रुपए की। ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट, अब बेटा ध्यान से पढ़ना, नेट प्रॉफिट जो वर्ड लिखा उसे ढंग से पढ़ना कि नेट प्रॉफिट प्रायर, प्रायर का मतलब होता है पहले, तो प्रायर और बिफोर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो प्रायर कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, तो हमें आईओसी से कोई मतलब नहीं, हमें आफ्टर से मतलब है। बट आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है माइनस निखिल सैलरी, निखिल सैलरी। तो निखिल की सैलरी अगर हम इस नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो गिवन है बेटा 1,20,000। तो बेटा क्या मेरा ये प्रॉफिट निकल सकता है? हाँ, 1,29,200। हमेशा ध्यान रखना आफ्टर का मतलब क्या होगा? माइनस, बिफोर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बनाना क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। आ जाइए, इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी दे रखी है वो तुम लिख लेना। ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं बाय पी एंड एल, यानी कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपन ने निकाला 1,29,200, 129,200। अब एक एक चीज लिखते जाते हैं। सबसे पहले सैलरी है, किसको दी है? निखिल को, तो टू निखिल सैलरी 9,200। आईओसी देना है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अखिल और निखिल। अखिल की कैपिटल है 1,00,000, आईओसी की रेट है 6%, यानी कि 6,000 रुपए। इसकी कैपिटल है निखिल की 80,000 का 6% करते हैं तो 8,48,00 रुपए। बस, और तो कुछ है नहीं। टोटल कर लेते हैं, 1,29,200, 1,29,200, तो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान रहे ये सब करंट अकाउंट में ही जाएगा क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो 1,29,200 माइनस 9,200, 6,000 माइनस 4,800, 1,09,200। बांट देते अखिल और निखिल में, तो इनका रेशो है 3:2। इसमें बांट देते हैं, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3 करते हैं तो 65,520 और 2 से करते तो 43,680। ये लीजिए सर, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? 13 क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन इधर था नहीं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में? एक बार पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो स्क्रीन पे है तुम्हारे, क्या बोल रहा है ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा बहुत इजी है पास्ट एडजस्टमेंट, एक बार देख लो। पास्ट एडजस्टमेंट, इसमें दो केस होते हैं, एक होता है ओमिशन
और एक होता है रॉन्ग चार्ज। याद रखना, ओमिशन मतलब भूलना कि हम एंट्री करना ही भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 2 कॉलम बनेंगे कि डेबिट आइटम होते हैं, क्रेडिट क्या करेंगे, इधर भी 2 होगा, डेबिट और क्रेडिट। तो आइए इधर हम लिखेंगे रॉन्ग और राइट, ठीक है। एक तो गलत क्या है और राइट क्या है। चलिए, यहाँ तो जो डेबिट का आइटम है उसको डेबिट में लिख दो और जो क्रेडिट का आइटम है उसको क्रेडिट में लिख दो। अभी पढ़ लेंगे डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। डेबिट में अगर देखोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साहब कि डेबिट में क्या क्या आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन, ठीक है। सॉरी गलत लिख दिया मैंने यार, डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा है। इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन में तीनों चीज आएगी, सैलरी, बोनस और कमीशन, और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो डिवाइड करा है डिविजिबल वाला। अगर यहाँ रॉन्ग में क्या करेंगे, डेबिट को तो हम कर देंगे क्रेडिट और क्रेडिट को कर देंगे हम डेबिट, और राइट वाले के लिए डेबिट को हम डेबिट साइड लिखेंगे और क्रेडिट को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसे दिमाग में फिट कर लो, अभी क्वेश्चन से अपन समझेंगे, ठीक। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन और बाकी है बेटा, 15 क्वेश्चन है, हाँ मतलब 3 क्वेश्चन बाकी है, अभी फटाफट हो जाएंगे, इतने माथा पच्ची नहीं है, बस थोड़ी सी निगाह इधर ही रखो। क्वेश्चन नंबर 13, 3 पार्टनर है, अमीश, नीतीश और मीशा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1, टोटल हो गया 5। मीशा वांटेड दैट शी वुड गेट इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, मीशा चाहती है कि मुझे भी इनके बराबर शेयर मिले विथ अमीश एंड नीतीश। शी फर्दर wished that the change in the profit sharing should be come into effect retrospectively for the last 3 years। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पुराने सालों में भी उसका क्या देना है, इफेक्ट देना है, तो 3 साल तक उसका इफेक्ट देना है, यानी कि ये पुराना रेशियो था, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करके क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, 1:1:1 कर दिया, यानी कि टोटल 3 कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है ये 3 साल का, आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है। समझना, मैंने प्रॉफिट गलत बांट दिया, किस रेशो में बांट दिया, मैंने पहले इस रेशो में डिवाइड कर दिया होगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड करना है, नया रेशो क्या है, 1:1:1 में। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, यानी कि ये रॉन्ग हो गया है और ये राइट हो गया है। मैंने बताया था रॉन्ग को क्रेडिट को डेबिट कर दो, डेबिट को क्रेडिट, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो राइट तो क्रेडिट ही जाएगा, रॉन्ग में क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि रॉन्ग में क्या होता है, जो क्रेडिट होता है उसे क्या कर दो, उल्टा कर दो डेबिट, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। चलिए अब अपन अपनी चीजें निकाल लेते हैं, टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो एक ही दे रखा है, तो एक साथ कर देते हैं कि टोटल प्रॉफिट अगर बात करें तो 2021-22 का प्रॉफिट है अपना 115, 22-23 का प्रॉफिट है बेटा 124, 23-24 का प्रॉफिट है बेटा 2,11,000, टोटल प्रॉफिट है 4.5 लाख। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, वो याद रखनी है तुम्हें। एनालिटिकल टेबल, पर्टिकुलर 3 पार्टनर है, ए, एन, एम, और एक कॉलम आपको बनाना है बेटा फर्म का, एक कॉलम आपको काय का बनाना है, फर्म का कॉलम बनाना है। अब इसमें भी आपको 2-2 कॉलम बनाने हैं, कैसे कॉलम बनेंगे बेटा वो देखना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये याद रखना। इससे फटाफट आंसर हो जाएगा, बस इसमें फॉर्मेटिंग में टाइम लगेगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं टोटल प्रॉफिट, रॉन्ग वाला,
यानी कि किस रेशो में, 2:1 में, इन 2:2:1, क्योंकि इसने गलत 2:2:1 में बांट दिया है। तो जो रॉन्ग हुआ है, प्रॉफिट जनरली होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट को, रॉन्ग वाले को हम क्रेडिट को क्या करेंगे, डेबिट, तो मैंने लिख दिया डेबिट। तो प्रॉफिट अपना 4.5 लाख, इसको बांट देते हैं, डिवाइड बाय 5 गुणा 2 करते हैं, तो ये डेबिट होएगा, 180 इधर आएगा, 180 इधर आएगा, 90,000 इधर आएगा। और फर्म बेटा पूरा उल्टा चलता है, अगर पार्टनर में डेबिट हुआ है तो फर्म में क्या होगा, क्रेडिट, 4.5 लाख। फिर लेते हैं हम राइट प्रॉफिट, यानी कि वही टोटल प्रॉफिट ले लो, जिसको हमें बांटना है, नया रेशो क्या है, 1:1, ये सही वाला है, राइट, तो राइट को तो क्रेडिट ही कर दो। बांटते 4.5 लाख को, तो 1.5 लाख इसके हिस्से में आ गया, 1.5 लाख इसके हिस्से में आ गया, 1.5 लाख इसके हिस्से में आ गया, और इधर क्रेडिट हुआ तो इधर डेबिट हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं, 4.5 लाख, 4.5 लाख, इधर आ गया 1.5 लाख, 90,000, 1.5 लाख, 180, 1.5 लाख और 180। अब बेटा निगाह यही रखना, इनका डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस आ रहा है 180 डेबिट क्रेडिट का, तो 180 माइनस 150 करेंगे तो 30, किधर बड़ी डिजिट है 180 है, तो इधर की साइड लिख दो प्लस 30,000। इधर भी डिफरेंस 30,000, तो इधर बड़ी संख्या है तो इधर लिख दिया 30,000। इधर डिफरेंस आ रहा है दोनों में 60,000, इधर बड़ी संख्या है तो 60,000, इधर लिख दो क्रेडिट साइड। अब देख लो, ये दो डेबिट में आ रहे, क्रेडिट में आ रहे, तो जनरल एंट्री कर लो। ये लीजिए साहब, एक चीज देखना, इसमें फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं है ना बेटा, तो फिक्स्ड कैपिटल होगी तो अपन को करंट अकाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब नहीं है, तो जनरल एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री होगी, कौन डेबिट हो रहे हैं, दो, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, फिर एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, और टू एम्स कैपिटल अकाउंट 60,000। ये लीजिए, समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन नंबर 14। पार्टनर है जय और विजय, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 7:3, 7:3, टोटल हो गया 10। दे रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, बेटा एंट्री करंट अकाउंट से होगी, यानी कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 9 लाख, और ये लीजिए 7 लाख रुपए। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड आईओसी देना है 8%। आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अराउंड 9% पर एनम। अच्छा, यही बोल रहा है कि भाई पार्टनरशिप डीड में तो लिखा है कि 8% देना है, यानी कि अगर आईओसी की बात करें तो राइट तो क्या है, 8% देना है, लेकिन इसने गलती से कितना दे दिया, 9% दे दिया। आपको जनरल एंट्री करनी है, ठीक है साहब, कर देंगे, इजी सा क्वेश्चन है। आइए चलिए, आईओसी जनरली क्रेडिट होता है, तो राइट के केस में क्रेडिट और रॉन्ग के केस में ये उल्टा हो जाएगा, डेबिट साइड। ठीक, बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल। पर्टिकुलर, दो पार्टनर है जय विजय, और इधर आ जाएगा फर्म, दोनों के दो कॉलम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए राइट आईओसी लिख देते हैं सबसे पहले, तो ये लीजिए राइट
आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो निकाल लो 9 लाख का 8% कितना होएगा बेटा, डायरेक्ट कर लो कैलकुलेटर पे, मतलब दिमाग में। क्रेडिट होएगा 72,000, फिर 7 लाख का 8%, 8 56, 7 लाख का 8% करते हैं 56,000। इधर क्रेडिट हुआ तो इधर क्या होएगा, डेबिट, तो 72 प्लस 56 करते हैं 128,000। फिर बात करते हैं रॉन्ग आईओसी की। रॉन्ग आईओसी को डेबिट करना है, रॉन्ग आईओसी है 9%, तो इधर आ गया 81,000, ठीक है, और इधर आ जाएगा 63,000। दोनों का टोटल करते हैं तो ये आ गया 1,44,000। इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट। टोटल करते हैं, सबसे पहले टोटल करेंगे हम फर्म का, इधर फर्स्ट टोटल, तो इधर है 144, तो इधर भी आना चाहिए 144, पर इधर है 128, तो डिफरेंस निकालो, तो 140 और माइनस 128 करते हैं तो 16,000 का डिफरेंस। तो इसको हम लिखेंगे डिवीजन। क्या लिखेंगे बेटा, डिवीजन। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 7:3, 7:3 में डिवाइड कर दो। अब दिमाग लगाओ, डेबिट लिखेंगे क्रेडिट, तो इधर डेबिट हुआ है तो इधर उल्टे चलेंगे पार्टनर, तो पार्टनर में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 16,000 डिवाइड बाई 10 गुणा 7 करते हैं तो 11,200, 3 से करते हैं तो 4,800। ये टोटल कर लो 81,000, इधर आएगा 72 प्लस 11,200 करते हैं 83,200, 63,000, 56 प्लस 48 करते हैं तो 6,800। डिफरेंस लो साहब, तो 83,200 माइनस 81,000 करते हैं तो 2,200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो जिधर बड़ा है उधर लिखना है, तो क्रेडिट साइड बड़ा अमाउंट है, इधर भी 2,200 का डिफरेंस आ रहा है जो डेबिट साइड आ जाएगा। जनरल एंट्री कर दो, अब तो इजी सी है। डेबिट कौन हो रहा है, विजयी, तो ये लीजिए साहब जनरल एंट्री। करंट अकाउंट से होगी तो विजय करंट अकाउंट डेबिट, ये लीजिए साहब 2,200 रुपये, टू जयस करंट अकाउंट 2,200, ये लो सर। तो इजी सा क्वेश्चन था बेटा, फटाफट नोट डाउन करो। फिर बढ़ते अपन आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है लास्ट क्वेश्चन, चलिए इजी से ही क्वेश्चन है, लास्ट भी कोई इतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मनोज और नितिन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है इनका 2:1, यानी कि टोटल 3। इनकी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 90,000 और 80,000। ये लीजिए साहब, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 90,000 और 80,000, क्योंकि 31 मार्च 2023 लिखा है बेटा, है ना, तो ये क्लोजिंग कैपिटल ही होगी। और बोला है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो ये लीजिए नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा 30,000। ड्राइंग दे रखी है, मनोज ने निकाले 40,000 की ड्राइंग करी है, और नितिन की दे रखी है 20,000 की। अब पढ़ते हैं। Subsequently, it was noticed that IOC 10% per annum was not provided. इसने क्या गलती करी, ओमिटेड हो गया, मतलब प्रोवाइडेड नहीं करा, मतलब लिखना भूल गया। तो एक तो आईओसी देना था बेटा 10%, वो नहीं दिया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मनोज को 3,000 और 2,000 वाज नोट चार्ज, कि जो आईओडी था कि मनोज और नितिन का 3,000 रुपए और 2,000 रुपए वो हमने नहीं लिखा है। आपको बोला है कि जनरल एंट्री पास करिए, तो इजी सा क्वेश्चन है बेटा, इतना हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। देखो एक बार क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और आईओसी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए फिर टेबल का काम होएगा। चलिए साहब, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, दो बंदे मनोज और नितिन,
क्लोजिंग कैपिटल की अगर बात की जाए तो वो दे रखी 90,000 और 180, 90,000 और नहीं 80,000 है वो शायद, एक बार देख लेते हैं, 180 है या 80 है, 80 है, 90,000 और 80,000, इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग दे रखी 40 और 20, तो टोटल हो गया इधर 1,30,000, माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दे रखा है 30,000 जो 2:1 में बटा होगा, तो 30,000 इन 2:1 यानी कि 20,000 इसका हिस्सा आया है, 10,000 इसका हिस्सा आया है, टोटल बचा 1,10, 90,000 ये ओपनिंग कैपिटल। इस पे हम रेट लगाएंगे आईओसी की, तो रेट दे रखी है अपनी कितनी 10%, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बेटा 11,000 और 9,000, ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट इसका था। आओ साहब, अब अपन को क्या करना है, टेबल ही तो बनानी है, एनालिटिकल टेबल, पर्टिकुलर, मनोज, नितिन और ये फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये लीजिए। सबसे पहले हम आईओसी देना है, लिखना भूल गए तो क्रेडिट को क्रेडिट ही करेंगे, तो ये आ जाएगा 11,000, 9,000 और इनका टोटल इधर डेबिट हो जाएगा उल्टा। फिर बात करते हैं आईओडी, आईओडी डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा था वो भी ओमिटेड हो गया है, तो देखो बेटा ओमिटेड में तो सीधे का सीधा ही लिखना है, अगर क्रेडिट होता है तो इसको क्रेडिट करेंगे, आईओडी डेबिट होता है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, 3,000 और 2,000। आइए साहब, तीन 3,000 और 2,000, ये आ गया 5,000। टोटल करते सबसे पहले डिविजिबल का, तो 20,000 और इधर भी आना चाहिए 20,000। बैलेंसिंग फिगर से यहाँ बच रहा है 15,000, इसको हम लिखेंगे डिवीजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवीजन कर दो इसका, क्या रेशो दे रखा है देख लेते, 2:1। अरे यार ये क्या हो जाता है इसमें, 2:1, तो लिख देते हैं यहाँ कि 2:1 में बटेगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ क्रेडिट हुआ तो यहाँ डेबिट होएगा 10 और 5, टोटल करते हैं 10 3 13,000, इधर आ रहा है 11,000, इन दोनों का डिफरेंस है 2,000, बड़ी संख्या डेबिट में तो डेबिट में लिख दिया, इधर 7,000 इधर 9,000, डिफरेंस आ रहा है 2,000 तो क्रेडिट में लिख दिया। यहाँ फिक्स्ड कैपिटल नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी है, फिर भी देख लेना अगर दे रखी हो तो, वैसे यहाँ नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री होगी, डेबिट कौन हो रहा है एम, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू एन्स कैपिटल अकाउंट 2,000, ये लीजिए साहब। अब इसको उतारोगे तुम तो ये लो साहब, ये परफेक्ट, ये पूरा आ गया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 16वां क्वेश्चन भी, कि 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सोलह के बाद है अपना 17वां और 18वां, 18वां इतना इजी से ही है, 17वां 18वां। बेटा 16वां, ये रहा 16वां, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 3 क्वेश्चन और है। पार्टनर है एबीसी, तो ये लीजिए ए बी और सी, आफ्टर अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज, यानी कि सारा काम होने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड, ये पता चला
कि डेट द ईयर एंड 31 मार्च 2016-17 2 साल का इंटरेस्ट अलाउ कर दिया 6%, जबकि पार्टनरशिप डीड में इसका कोई भी प्रोविजन नहीं था। तो देखो क्या हुआ, गलती से हमने आईओसी दे दिया कितना परसेंट, 6% पर एनम, पर राइट में हमें क्या करना था, कोई भी आईओसी नहीं देना था। अब यहां फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है बेटा, ध्यान रखना, तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। ये फिक्स्ड कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,80,000 और 60,000, ये लीजिए। यहां सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई कि बेटा 2016 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और 2017 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना है, कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट की 2 रेट दे रखी तो अपन को 2 ईयर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एनालिटिकल टेबल, पर्टिकुलर 3 पार्टनर है, ए बी सी, और इधर आ जाएगा फर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ये लीजिए। अब आइए 2 ईयर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2016 की। सबसे पहले हम आईओसी की बात करते हैं। तो आईओसी इसने गलती से 6% दे दी है। तो जनरली रोंग में तो क्या होता है, उल्टा, आईओसी क्रेडिट होता है, तो हम इसको यहाँ डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। पन्नील है तो कोई क्रेडिट होगा नहीं, यानी कि आईओसी डेबिट होगा। 6%, तो 1 लाख का 6% बनता है 6,000। 80,000 का 6% बनता है 8×48, और 60,000 का बनता है 3,600 रुपए। चलिए इनका टोटल करते हैं, कितना बनता है, 6,4800 प्लस 3,600 करते हैं, तो ये आ रहा है बेटा, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में आ जाएगा 14,400। और साथ का साथ ही 2016 का आपको क्या लिखना है, डिवीजन लिखना है, क्योंकि बेटा 16 और 17 में यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेट क्या है, अलग है। तो यहाँ होएगा 3:2:1 में, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इधर 14,400 है तो इधर क्रेडिट साइड लिख दो बैलेंसिंग फिगर से, ये लो। इसको डिवाइड कर देते हैं इस रेशियो में, तो 14,400 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 करते हैं। इधर क्रेडिट हुआ है तो बेटा इधर डेबिट होगा 7,200। 2 से करते हैं तो 4,800, और 1 से करते हैं तो 2,400 रुपये, ये लीजिए। इसी तरीके से आप बात करना 2017 की। आईओसी तो सेम रहेगा, तो वो को वही लिख दो, 6,000, 4,800, 3,600, और इधर आ जाएगा 14,400। फिर लिखेंगे हम डिवीजन। डिवीजन में रेशो चेंज हो जाएगा 5:3:2, तो 14,400। तो 14,400 डिवाइड बाय 10 गुणा 5 करते हैं, उधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा 7,200। 3 से करते हैं तो 4,320, और 2 से करते हैं 2,880। टोटल कर लो, बाकी वही रूल लगेगा टोटल में बेटा। करते हैं 7,200 प्लस 7,200 करते तो 14,400 इधर का आ रहा है, इधर आ रहा है 12,000, तो डिफरेंस आ रहा है 2,400 का। बड़ी संख्या ये है तो ये डेबिट होगा। इधर की बात करते हैं तो इधर आ रहा है बेटा 9,120, इधर 9,600, तो माइनस 9,600 करते हैं तो ये इधर आ रहा है प्लस के 480। 2,400 प्लस 2,880 करते हैं तो 5,280, इधर 7,200, डिफरेंस ले लेते हैं 1,920, तो इधर आ जाएगा। यानी कि 2 क्रेडिट है, 1 डेबिट है। फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट से अपनी एंट्री होगी, तो कर देते हैं साहब। ABC है ना, ये लीजिए साहब। तो ये 2 क्रेडिट है, ये 1 डेबिट है, तो इस करंट अकाउंट है डेबिट 2,400, टू 20 करंट अकाउंट है 480, टू सीज करंट अकाउंट 1,920। फोटो स्क्रीनशॉट जो लेना है वो ले लेना, ये लीजिए।
पूरा आ रहा है, थोड़ा उधर लूं, ये लो साहब, ये लीजिए बस, करिए नोट डाउन। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17। इजी सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। कि मनु और सृष्टि दो पार्टनर है, तो ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 17, दो पार्टनर है मनु और सृष्टि, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है इनका 3:2। आगे बढ़ते हैं। ये बैलेंस शीट है, मनु की कैपिटल है, सृष्टि की क्रेडिटर है, ड्राइंग मनु की दे रखी है, अदर करंट असेट्स। प्रॉफिट दे रखा है 50,000, वाज डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, की इसी रेशियो में डिवाइड कर दिया है। बट आईओसी 5% पर एनम और आईओडी 6% वाज इन एडवर्सली इग्नोर्ड। क्या बोला है बेटा, पिक्चर समझना। इन एडवर्टनली इग्नोर मतलब इसको भूल के देना, ओमिशन 3, 2, 5। क्या, एक तो आईओसी देना भूल गए हम 5% पर एनम, और एक आईओडी देना भूल गए हम। आईओडी की रेट है बेटा 6% पर एनम, तो ये क्रेडिट होता है और ये डेबिट होता है, ये अपन को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर सृष्टि की ड्राइंग दे रखी 20,000। देखो मन्नू की ड्राइंग तो बैलेंस शीट में दे रखी है और सृष्टि की दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है कि 6 महीने का लगाना है, ठीक है, ये नहीं बोलता तो भी हम 6 महीने का ही लगाते हैं। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है साहब। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चलो सबसे पहले अपन चालू ही कर देते ना, ये आइए बेटा। बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च 2022 की, यानी कि बैलेंस शीट में जो अमाउंट है और अपन भी कैलकुलेशन कर रहे हैं 31 मार्च 22 की, तो ये जो कैपिटल दे रखी बेटा एक क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो ओपनिंग कैपिटल एम और एस। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है बेटा 2 लाख और इधर दे रखी है 1,40,000। प्लस करेंगे इसमें ड्राइंग। ड्राइंग बेटा जो बैलेंस शीट में ड्राइंग दी रहती है उसे हम इग्नोर करेंगे, ध्यान रहे, तो इस पे हमें कोई मतलब नहीं है ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त। रही बात आगे की, एक ड्राइंग नीचे दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, किसकी थी वो, ये रही सृष्टि की, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसे तो जोड़ेंगे, ये दिमाग में याद रखना। 2,61,60 माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है आपका, प्रॉफिट दे रखा था यहाँ 50,000। क्या रेशो है 3:2, यानी कि 30,000 इधर आ गया, 20,000 इधर आ गया। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी 1,70,000 और 1,40,000। यहीं मैं आईओसी भी निकाल देता हूँ क्योंकि आईओसी की रेट दे रखी है 5%, तो ज़्यादा नहीं, यही निकाल देते हैं। इंटू रेट 5% और 5%, तो आपका आईओसी आ गया 17,170 इंटू 5% करते तो 8,500 रुपये का, और 14,570 7,000 रुपये। ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ चुका है। अब तो अपन को क्वेश्चन जमाना है, बहुत बढ़िया, इजी सा क्वेश्चन बच गया अब तो। एनालिटिकल टेबल, पर्टिकुलर पार्टनर है एम एस और फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम आईओसी, ओमिशन है तो क्रेडिट होएगा, कितना है 8,500 और इधर है 7,000, तो इधर क्रेडिट है इधर डेबिट हो जाएगा, तो 8,500 प्लस 7,000 करते हैं तो 15,500। फिर आईओडी की बात करते हैं, तो आईओडी आपको 6 मंथ का लगाना है, इसकी अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आईओडी एक तो 40,000 है तो इस पे भी लगेगा आईओडी, बस यहाँ पे इग्नोर करना है, ठीक है। तो 40,000 का आईओडी है 6%, तो 40,000 का 6% और 6 महीने का यानी कि 1,200 रुपये, तो मन्नू का तो आ गया 1,200 रुपये आईओडी, और इसकी कैपिटल थी 20,000 का 6% का आधा यानी कि 600 रुपये इसका आ गया।
ये 1800 रुपये। लगाते हैं टोटल। इधर आ रहा है 15500, तो इधर भी 15500 आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो 15500 माइनस 1800 करते हैं तो ये आ गया 13700। इसको हम डिवीजन नाम से लिखेंगे, तो ये लीजिए डिवीजन। क्या रेशो दे रखा है? 3:2। तो डिवाइड बाय 5 गुणा 3 करते हैं, उधर क्रेडिट हुआ तो इधर डेबिट होएगा। तो 8220, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 5480। ये लीजिए टोटल कर लेते हैं। तो इधर तो 7000, 8500, इधर का कर लेते हैं, ये हो गया 6080, और 8220 प्लस 1200 करते हैं बेटा तो 9420। इनका डिफरेंस लेते हैं, तो ये आ रहा है 920। तो इधर बड़ी संख्या है तो इधर लिखेंगे। 7000, इधर भी 920, तो इधर बड़ी संख्या ये रही तो 920 इधर लिखेंगे। यहाँ फिक्स्ड कैपिटल वर्ड नहीं लिखा है तो डायरेक्ट जनरल एंट्री करेंगे। आईओडी आईओसी लिखी दिया अपन ने। चलिए, डेबिट कौन हो रहा है? ये हो रहा है। इसका नाम क्या है? एम। तो ये लीजिए, एम्स कैपिटल अकाउंट है 920 टू, दूसरे का नाम क्या है? सृष्टि। एस कैपिटल अकाउंट है 920। ये लीजिए, ये लो साहब, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलिए, तो बेटा ये क्वेश्चन 17 तक तुम्हें करने इस पहले चैप्टर में, इससे ज्यादा तुम्हें इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। ठीक है।